आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिस पर साधारणतः आपको यकीन नहीं होगा, और अगर इस घटना को सुन लिया तो आपका परमात्मा के प्रति विश्वास और अधिक पक्का हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कभी अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है। वह हर समय उनका सहायक बन जाता है। किसी भी रूप में वह प्रकट होकर अपने भक्तों का मान बढ़ाता है। मैसूर शहर का दशहरा महोत्सव बड़ा ही विख्यात है। उस महोत्सव में बहुत लोग बाहर से उसे देखने आते हैं। मेरे मन की भी उत्कंठा हुई कि मैं भी मैसूर जाकर उस उत्सव को देख कर आऊं। ऐसा सोचकर पिताजी की आज्ञा लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं भी मैसूर के दशहरा महोत्सव में गया। जैसे ही दशहरा महोत्सव पूर्ण हुआ, मैंने अपने मित्रों से कहा, चलो हम ऊटी घूम कर आते हैं। यहाँ आए हैं, अब ऊटी नज़दीक है, ऊटी देखकर ही वापस चलेंगे। ऐसा विचार कर हम सब ने ऊटी का प्रोग्राम बनाया। अब ऊटी का माहौल तो आपको पता होता है, बड़ा ही खुशनुमा होता है। वहाँ जाकर ऐसा प्रतीत होता है हम प्रकृति के अद्भुत गोद में पहुँच चुके हैं। वहाँ की छटा ही अद्भुत थी। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक झील पर घूमने गया। हम झील के नज़दीक पहुँचे। नाविक से पूछा, अरे कोई नाविक है जो हमें झील पर घुमा कर आए? अब नावें तो बहुत खड़ी थी, घुमाने वाले भी बहुत थे, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के रेट निर्धारित थे। जो नाव तुम स्वयं चलाना चाहो उसका प्राइस अलग था, और जो नाविक चलाएगा उसका रेट अलग था। हम नौजवान थे, हमने विचार किया, फिल्में बहुत देखी थी, सोचा हम अपनी नाव खुद चलाते हैं। हम 8 लोगों ने मिलकर एक नाव बुक कर ली और उस नाव को स्वयं चलाने लगे। शुरुआत में तो धीरे धीरे नाव चल रही थी, लेकिन जैसे ही झील के मध्य में वह नाव पहुंची तो भंवर आ गया। अब भंवर में तो नाव ऐसे पलटने लगी, हमारे होश ही उड़ गए। हम सब बड़े भयभीत होने लगे, ये क्या हो रहा है, हमें कौन बचाएगा? हमने बहुत आवाज़ें दी, कोई दूर से आकर हमें बचा कर जाए, कोई बचा कर जाए। पर वह भंवर ऐसा था कि दूर तक ना तो हमारी आवाज़ें पहुंच रही थी और ना ही कोई हमें बचाने के लिए वहां आ सकता था। तब मेरे मन में एक विचार उठा कि पिताजी ने बचपन से एक बात सिखाई है, दीन दयाल बिरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, मेरे संकट को दूर करो। मैंने पिताजी की यह बात जीवन में मानी तो थी, पर विश्वास करने का मौका आज प्राप्त हुआ था कि परमात्मा को पुकार करो, परमात्मा आता अवश्य है, पर यहाँ वह कैसे आ सकता था? हम भयभीत होकर रोने लगे। हमें ऐसे लगने लगा कि आज तो हमारी मौत निश्चित है। पर तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। हम 8 जने नाव में थे, नाव गोते खा रही थी। तभी एक सांवला सा सुंदर बालक हमारी नाव में आ गया। हमने देखा, हम तो 8 लोग आए थे, यह नवा कैसे आ गया? हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं नदी में गोते खा रहा था, तुम्हारी नाव मिल गई इसलिए नाव में चढ़ गया। हमने उससे पूछा, तुम्हें नाव चलाना आती है? वह कहने लगा, मैं नाविक हूँ, यहाँ घूमता रहता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी नाव को डूबते देखकर तुम्हारी नाव में चढ़ गया। अब पतवार मुझे दो, मैं चलाता हूँ। अब वह सांवला सा छोटा सा बालक हमारी नाव को चलाने लगा। वह नाव को चलाते चलाते किनारे लेकर आया। हम जैसे ही किनारे पे भयभीत होकर धीरे धीरे भागकर उतरने लगे, तभी मैंने मन में विचार किया, उस बालक को धन्यवाद तो दे दें। जैसे ही मैं उसे धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा, हम सब ने देखा वह बालक गायब हो चुका था। मेरे सब मित्र पूछने लगे, कौन था, कहाँ चला गया? तब मुझे बड़े जोर से रोना आ गया। सब पूछने लगे, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तब मैंने उन्हें कहा, जब हमारी नाव डूब रही थी तब मेरे पिताजी की बात मुझे याद आ गई, दीन दयाल बिरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यह पंक्ति बोलकर मैंने परमात्मा को याद किया था। आज उसी सांवली सूरत के परमात्मा हमें इस बालक के रूप में बचाने आए थे। मेरी बात जब मेरे दोस्तों ने सुनी तब उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। वह भी यही विचार करने लगे। अचानक से नाव के अंदर बालक आया और हमें बचाकर बाहर ले आया। यह और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा ने वहां प्रकट होकर हमारी जान बचाई थी। मेरे मन की उत्कंठा थी यह बात मैं आपको बताऊं, जिससे कि सब लोगों के मन में
परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ सके। जब हम उसे सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वह स्वयं प्रकट होकर हमारे दुख दर्द दूर कर देता है। यह मेरे मन की आस्था थी। जो सच्चे श्रद्धा से विश्वास रखता है, परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। कलकत्ता के श्री राम तारण चक्रवर्ती जी परमात्मा के सच्चे भक्त थे। वह कलकत्ता में किसी फर्म में काम करते थे। एक बार जब वह अपने घर आए, घर में पहुंचते ही उनकी पत्नी कोई पत्र पढ़ रही थी। वह पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा भी रही थी। तब श्री राम तारण जी ने पूछा, क्या हुआ, किसका पत्र है? तब वह कहने लगी, भैया की शादी का पत्र आया है, उन्होंने हमें बुलाया है, हमें चलना पड़ेगा। राम तारण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया है, हम सब मिलकर अपने घर चलेंगे। वहाँ चलकर तुम्हारे भाई की शादी में शामिल होंगे, छोटे बच्चों को भी लेकर चलेंगे। इस प्रकार शादी का अवसर नज़दीक आने लगा। राम तारण जी अपने परिवार के सहित अपने साले की शादी में जाने की तैयारी करने लगे। वह समय आ गया, प्रातः काल हुई। वह कलकत्ता से गाड़ी में बैठे। 15 घंटे तक ट्रेन में बैठने के बाद उनका गांव अभी भी 11 किलोमीटर दूर था और वहां पर कोई साधन नहीं जाता था। बैलगाड़ी के माध्यम से ही वहां तक जाना पड़ता था। गांव का क्षेत्र था, अन्य कोई साधन न होने से श्री राम तारण बाबूजी ने एक बैलगाड़ी वाले को वहां तक चलने के लिए बुलाया। वह बैलगाड़ी वाला थोड़ा निष्ठुर और कपटी था। वह बाबूजी के पास आकर कहने लगा, कहाँ जाना है? तब श्री राम तारण जी ने कहा, मुझे उस क्षेत्र पे जाना है जहाँ हमारा परिवार रहता है, क्या आप हमें लेकर चलेंगे? गाड़ी वाले ने हाँ कर दिया। अब राम तारण जी अपने परिवार सहित बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी वाला धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते उसकी नज़र राम तारण जी के धन की ओर लगी हुई थी। वह बातों ही बातों में श्री राम तारण जी से कहने लगा, और बताइए कहाँ जा रहे हो? राम तारण जी ने कहा, मेरे साले की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। कहने लगा, क्या क्या लेकर आए हो? तब वह कहने लगे, धन की आवश्यकता थी, धन लेकर जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत सोना है, उसे हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वह तो बड़ा कपटी था और श्री राम तारण जी बड़े सीधे साधे इंसान थे। उनके मन में तो कपट था ही नहीं, इसलिए जो था वह सब बता दिया। अब यह सारी बात सुनकर उस बैलगाड़ी वाले का मन परिवर्तित हो गया। वह मार्ग से चलते चलते अचानक एक गलत मार्ग की ओर मुड़ गया। राम तारण जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी भी पी लेंगे और बैलों को भी पानी पिला लेंगे। यहाँ नदी बहती है, बड़ी पवित्र नदी है, आप चाहें तो वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। राम तारण जी बाबू को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब उस बैलगाड़ी में राम तारण जी के परिवार को बिठाकर वह नदी के किनारे लेकर आया। वह स्वयं तो उतर गया। राम तारण बाबूजी से कहा, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं नहा कर आता हूँ और अपने लिए थोड़ा भोजन बना लेता हूँ। इस प्रकार श्री राम तारण जी नदी के किनारे बैठकर उस बैलगाड़ी वाले का इंतजार करने लगे। बहुत देर तक वह आया नहीं। थोड़ी देर बाद जब वह प्रकट हुआ तब उसके साथ एक व्यक्ति और था। वह देखने में बड़ा क्रूर और बहुत काला था। उसके हाथ में एक खंजर जैसा हथियार था। अब तो उस बैलगाड़ी वाले के हाथ में भी एक बड़ी तलवार थी। उस तलवार और उस खंजर को देखकर श्री राम तारण जी भयभीत हो गए। वह बैलगाड़ी वाले को देखकर कहने लगे, अरे भैया, तुमने कहा पानी पीकर और भोजन बनाकर आगे चलेंगे, तुम चलने को तैयार नहीं हो रहे हो। रात्रि का समय होने वाला है, गांव में जाते जाते देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए। जब श्री राम तारण बाबू इस प्रकार बैलगाड़ी वाले को कह ही रहे थे, तभी अचानक से बैलगाड़ी वाले ने श्री राम तारण बाबू का गला पकड़ लिया और गले पर छुरी रखते हुए कहा, जितना धन है वह हमारे हवाले कर दो, अन्यथा हम तुम्हें यहीं मार देंगे। श्री राम तारण बाबू तो हैरान हो गए। इतने में दूसरे उस कुरूप व्यक्ति ने उनके परिवार के बच्चों के गले पे छुरी रखते हुए कहा, जल्दी से सारा धन हमारे हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हारे बच्चों का भी वध कर देंगे। डरते हुए राम तारण बाबू ने सारा धन और जेवरात निकालकर
उनके हवाले कर दिए। जैसे ही वह धन लेकर जाने लगी तब बैलगाड़ी वाला कहने लगा, मुझे मन में संशय होता है, हो सकता है तुम आगे जाकर पुलिस को हमारी शिकायत कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें यहीं मारकर खत्म करेंगे। वह क्रोधित हो रामतरण जी के नजदीक आने लगा और दूसरा व्यक्ति उनके परिवार को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब नेत्र बंद कर श्री रामतरण बाबू ने अपने परमात्मा को पुकार की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इस घनघोर जंगल में आपके सिवा कौन है जो मुझे बचा सकता है। जब श्री रामतरण बाबू इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तभी अचानक से एक विचित्र चमत्कार हुआ जिसकी किसी को भी संभावना नहीं थी। अरे परमात्मा यही तो करता है जिसके विषय में सोचा नहीं जा सकता, वह ही परमात्मा सत्य साबित कर सकता है। जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, वही परमात्मा की लीला है। जब श्री रामतरण बाबूजी सच्चे भाव से प्रार्थना करने लगे तभी अचानक से जिन बैलों को बैलगाड़ी वाले ने चारा खाने के लिए छोड़ा था वह बैल बड़े जोश के साथ भगते हुए श्री रामतरण बाबू के नजदीक आए। उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन लगा हुआ था। पता नहीं उन्होंने क्या किया, अपने दोनों सींगों में उन दोनों व्यक्तियों को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। वह उन दोनों व्यक्तियों को ऐसे घसीटने लगे जैसे कि उन दोनों व्यक्तियों ने इन बैलों का कोई अपराध किया हो। वह बैल अपने सींग बड़े जोर जोर से इन दोनों व्यक्तियों के पेट में डालने लगे। दोनों व्यक्तियों के पेट से बड़ा खून बहने लगा। खून बहने के उपरांत भी बैलों ने इन दोनों को छोड़ा नहीं। इधर रामतरण बाबू यह दृश्य देखकर शांत हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यह बैल कहाँ से प्रकट हुए हैं और कहाँ से आकर इन दोनों व्यक्तियों को सजा दे रहे हैं। बस श्री रामतरण बाबू के तो हाथ नमस्कार की मुद्रा में बंद लगे हुए थे। कुछ पलों में ही यह सारा चित्र परिवर्तित हो गया। पहले श्री रामतरण बाबू भयभीत हो रहे थे, अब पेट से खून बहने के कारण वह दोनों दुष्ट व्यक्ति भयभीत होने लगे। रामतरण बाबू की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, हमारी रक्षा करो। इतने में वह दोनों बैल वहां से गायब हो गए और इतने में बैलगाड़ी वाले दोनों बैल बैलगाड़ी के नजदीक आकर बैठ गए। श्री रामतरण बाबू यह सारा दृश्य देखकर मौन हो गए थे। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्री रामतरण बाबूजी की छोटी बेटी उनके समीप आकर उनको हृदय से लगाकर रोते हुए कहने लगी, पिताजी आज परमात्मा ने हमारी रक्षा की है। इस प्रकार जब वह बेटी रो रही थी उनकी धर्म पत्नी का रोना बंद नहीं हो रहा था। श्री रामतरण बाबूजी ने एक अन्य विचित्र चमत्कार देखा। जिस मार्ग से कोई नहीं गुजरता था वहां से थोड़ी संख्या में लोग गुजरने लगे। वह अन्य यात्री श्री रामतरण बाबूजी को देखकर वहां ठहर गए। उनसे आकर पूछने लगे, अरे बाबूजी यह क्या हुआ है? इन दोनों व्यक्तियों को किसने मारा है? इनके पेट से इतना खून क्यों बह रहा है? तब श्री रामतरण बाबूजी ने सारा वृतांत उन यात्रियों को कह सुनाया। तब उन यात्रियों ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन्हें सजा दी और श्री रामतरण बाबूजी उन यात्रियों के साथ अपने साले के घर पहुंचे। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। सब समाप्त हुआ। श्री रामतरण बाबूजी कलकत्ता लौट आए। जब वह कलकत्ता लौट कर आए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज के बाद मैंने कार्य करना बंद कर दिया है। अब से मैं किसी भी फर्म में काम नहीं करूँगा। अब मेरा लक्ष्य बन गया है निरंतर परमात्मा का भजन कर उनके प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। जिन्होंने उस घनघोर जंगल में बैलों के रूप में प्रकट हो मेरी रक्षा की थी वह ही हमारी निरंतर रक्षा करते हैं। मैं उस परमात्मा की सेवा करने के निमित्त ही जन्म लेकर आया हूँ। आज से मैं कार्य पर नहीं जाऊँगा। धर्मपत्नी ने कहा, बहुत समय से मेरे मन में भी यही उत्कंठा थी। जिस परमात्मा ने उस घनघोर जंगल में हमारी रक्षा की उसके निमित्त ही हमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है पति पत्नी ने मिलकर परमात्मा के निमित्त एक मंदिर का निर्माण किया। अब निरंतर उस मंदिर में रहकर ही भजन सुमरन करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया और सबको अंतिम समय तक यह बात बताते थे कि किस प्रकार परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा की थी। तो ऐसे प्रभु परमात्मा जो हर समय
अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।